हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस चैप्टर का अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई बनता है बेटा तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। 5 की जगह 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, कोई भी नंबर हो जाएगा, लेकिन प्रोसीजर जो है सॉल्व करने का बेटा वो सेम रहेगा, ये याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, या तो 5 मार्क्स में दिखेगा या फिर 3 मार्क्स में दिखेगा। चाहे आपको यूनिट टेस्ट 1 होंगे, वहां पे भी क्वेश्चन जरूर आएगा। आइए इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करना सीखें। क्वेश्चन कहता है कि बताना है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है। तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज रूट 5 इज रैशनल। ये रैशनल रैशनल कब से लगा रखा है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये रैशनल है, नहीं है रैशनल। अगर ये रैशनल है तो क्या हो सकता है वो देखते हैं। अगर ये नंबर रैशनल है तो इसका क्या मतलब है कि ये नंबर जो होगा पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, क्योंकि ये सबने पढ़ रखा है, रट्टा भी लगा के रखा होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। तोते की तरह बोलते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये बेटा रेशनल नंबर है तो रूट 5 जो होगा किसके बराबर होगा? पी बाई क्यू की फॉर्म में। पी और क्यू जो होंगे यहाँ पे को प्राइम्स लिखेंगे, और क्यू जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0, वो तो होगा ही होगा। को प्राइम का मतलब क्या है ये समझिएगा, हर एक वर्ड का मतलब समझना। को प्राइम का मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, इसको भी याद रखिएगा। मतलब कॉमन फैक्टर 1, और ये लिखना बड़ा जरूरी है एग्जाम में। अगर इसको आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स यहीं पे कट जाएंगे। पी और क्यू स्पेशली को प्राइम ही होने चाहिए, तो ही ये बनेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना बेटा, मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्केयरिंग कर लेता हूँ। स्केयरिंग बोथ साइड क्यों किया? क्योंकि रूट दिखा, रूट जब भी दिखता है तो स्केयरिंग करते हैं। क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे बन गया 5, यहाँ पे बन गया पी स्क्वेयर, और यहाँ बन गया क्यू स्क्वेयर। यहां तक पहुंच गया बेटा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने मान लिया ये रैशनल है, क्योंकि बार बार रैशनल बोल रहे थे, मुझे गुस्सा आया, मैंने मान लिया रैशनल है। रैशनल है तो फिर क्या करना पड़ा मुझे? पी बाई क्यू की फॉर्म लेना पड़ा। ये तो जबरदस्ती लेना पड़ेगा क्योंकि रैशनल है। पी और क्यू को प्राइम लेने पड़ेंगे। अब रूट दिखा तो क्या करना है मुझे? स्क्वायर करना है, मेरे पास कोई और चारा ही नहीं होता। अब क्या करूंगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ये एक स्टेप है जो आपको याद रखना है। बाकी यहां से आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आपका जो 5 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। बस इतनी सी लाइन लिखनी है आपने। देयरफॉर जो 5 है डिवाइड्स पी स्क्वायर, या फिर ऐसा लिख लीजिए, क्योंकि आपकी बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है कि पी स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 5। ये तो मुझे साफ दिख रहा था बेटा कि पी स्क्वायर जो है 5 से कट रहा है। थ्योरम कहते हैं अगर पी स्क्वायर कट रहा है तो फिर पी भी कटना चाहिए। देयरफॉर पी इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है जी, पी स्क्वायर कट रहा है तो फिर पी भी कटना चाहिए। अगर पी 5 से कट रहा है तो इसका मतलब जो पी है वो 5 के टेबल में आना चाहिए। ऑब्वियसली जो नंबर कट रहा है बेटा किसी से भी, तो वो उसके टेबल में आएगा तो ही कटेगा, अदरवाइज कटेगा नहीं। अगर पी जो है वो 5 से कट रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? देयरफॉर आपका जो पी है वो दिखने में कुछ इस तरह से होगा। पी को 5 के टेबल में आना जरूरी है, तभी वो इससे कटेगा। क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया कि पी जो है 5 से कट रहा है तो फिर पी को 5 के टेबल में आना ही पड़ेगा। अब 5 के टेबल में 5 भी होता है 10 भी होता है, वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने 5 सी लिख दिया। सी के बदले 1 डालूंगा तो 5 हो जाएगा, 2 डालूंगा 10, वो कुछ भी हो सकता है। इसको रख लेते हैं हम 1। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, इस पी की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर ए, स्टार ले लेते हैं। Therefore, equation स्टार becomes, क्या बन जाएगी? क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू पी के वाले में क्या आएगा? 5c स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5, ये 5c का होल स्क्वेयर आएगा। ये बन जाएगा 25c का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय
5, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टाइम सी का स्क्वायर। इसको मैं यहां भेज दूं अगर, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है जी, कुछ नहीं किया, वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, पी की वैल्यू डाल दी। 5c स्क्वायर था, स्क्वायर खोलूंगा, 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 5c स्क्वायर। उसके बाद में इसको उठा के बेटा यहाँ भेज दिया, इसका यहाँ पे कोई काम है ही नहीं। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आपका क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से कट रहा है, तो वही लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। देयरफॉर आपका जो क्यू स्क्वायर है बेटा इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर क्यू स्क्वायर कट रहा है तो बाय थ्योरम क्यू भी कटेगा। क्यू इज डिविजिबल बाय 5। अगर क्यू जो है बेटा 5 से कट रहा है तो इसका क्या मतलब है कि क्यू जो है वो 5 के टेबल में आना चाहिए। तो इसको 5 के टेबल में लाते हैं, कैसे लाएंगे, 5 मल्टीप्लाई, यहां पे हम लिख लेंगे, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। इसका मतलब कि जो P और Q जो है उनके बीच में कॉमन फैक्टर है 5। ठीक है जी, उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है 5। लेकिन यहां पे हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, ध्यान दो, क्या लिखा था, कोप्राइम्स का मतलब कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में क्या है 1, विच कंट्राडिक्ट्स, ये गलत कर देगा, विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q are co-primes। मैं पहले मान के चल रहा था कि P और Q के बीच में कॉमन नंबर जो है सिर्फ 1 ही है। यहां से मुझे पता चला कि P और Q के बीच में कॉमन नंबर 5 आ रहा है, तो दोनों बातें आपस में सहमत नहीं हो रही है। इसका मतलब जो मैंने सोचा था, सपोज किया था, वो सारा का सारा गलत हो गया। हेंस और सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आपका जो रूट 5 है इज इरेशनल। तो जो लोग चिल्ला रहे थे कि ये रैशनल है तो वो सच ही चिल्ला रहे थे, हम उसमें गलत थे। इसी तरह से बेटा 5 की जगह आपको 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 दिखेगा, यहाँ पे 2, कहानी सारी यही रहेगी। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, सबसे आसान तरीका बेटा इसको सॉल्व करने का, और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। और वीडियो अच्छा लगा खूब सा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।